नमस्ते विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट 5 का पहला टॉपिक भारतीय पुनर्जागरण है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ये भारतीय पुनर्जागरण क्या है। तो विद्यार्थियों, हर काल में ये देखा गया है, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, कि जो धर्म होते हैं या समाज होता है, उस समाज में धीरे धीरे करके कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसे हम कुरीतियों की संज्ञा देते हैं। और विद्यार्थियों, इन कुरीतियों के परिणाम स्वरूप समाज में एक बिखराव, अव्यवस्था या धर्म में रूढ़िवादिता समाहित हो जाती है और उसको तोड़ने के लिए फिर एक धार्मिक सुधार होता है जिसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो भारत के संदर्भ में है कि भारतीय पुनर्जागरण कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे और इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं भारत के अंदर बनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण। तो सबसे पहला कारण धार्मिक व सामाजिक कुप्रथाएं। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही अनेक कुरीतियाँ, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि का प्रचलन था और इन सभी कुप्रथाओं को तोड़ने के लिए सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। दूसरा जो कारण है विद्यार्थियों इसका, कि ईसाई पादरियों द्वारा प्रचार, यानी मध्यकाल के अंदर अंग्रेज भारत आए थे और उनके साथ ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि अंग्रेज ईसाई धर्म से संबंधित थे, तो अंग्रेजों के साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई पादरी भी भारत आए थे और उन्होंने यहाँ आकर हिंदू धर्म और भारतीय धर्म की आलोचना की और जो भी ये कर्म कांड थे, बाल विवाह, सती प्रथा, उनको इन ईसाई पादरियों ने गलत बताया। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय विद्वान व चिंतक थे उनमें भी बड़ा बदलाव आया और धर्म की रक्षा के लिए वो भी प्रेरित हुए। तो ये आपके दूसरा कारण था सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण में। अब हम देखते हैं आगे तीसरा कारण कि भारतीय पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का तीसरा कारण था पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क। इसमें देखिए, अंग्रेजों के भारत में आने से देश में पाश्चात्य संस्कृति, दर्शन एवं विचारों का प्रसार हुआ। भारतवासियों को पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति ने विशेष रूप से प्रभावित किया। उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ
और वे भी भारतीय समाज और धर्म को आडंबरहीन बनाने का प्रयास करने लगे। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में के कारण में एक कारण आपके भारतीय संस्कृति का पश्चिमी संस्कृति से संपर्क था। चौथा जो कारण है वह है पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत यूरोप के अनेक विद्वानों जैसे सर चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, किथ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय धर्म और दर्शन का गहन अध्ययन करके इसकी विशेषताओं को उजागर किया व मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इससे भारतीय विद्वान भी अपने धर्म के प्रति आकर्षित हुए। अब अगला जो कारण है वह है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के कारण भारतवासियों ने पाश्चात्य साहित्य, दर्शन व इतिहास का अध्ययन किया, जिससे उनका दृष्टिकोण रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त होकर व्यापक हो गया। वे भारतीय धर्म और समाज के दोषों से भली प्रकार से परिचित हो गए। उन्होंने पाश्चात्य धर्म व समाज की अच्छाइयों को ध्यान में रखकर हिंदू धर्म व समाज की बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव भी भारतीय पुनर्जागरण का एक कारण था। अगला जो कारण है वह विज्ञान का प्रभाव। विज्ञान के प्रभाव से क्या हुआ कि जो भी अंधविश्वास थे, रूढ़िवादिता थी, उससे मुक्त होकर भारतीय सोचने लगे और अब वे धर्म के परंपरागत स्वरूप को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। तो विज्ञान के प्रभाव के कारण भी इन आंदोलन को बल मिला। तो विद्यार्थियों, यह थे आपके भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण, जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों कि जो भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत जो भी धार्मिक संस्थाएं बनी वह कौन कौन सी थी, उनके संस्थापक कौन थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, अब हम ये देखते हैं। तो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत जो सबसे बड़ी और प्रथम संस्था बनी थी वह था ब्रह्म समाज। और इस ब्रह्म समाज की स्थापना विद्यार्थियों आपके राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। यह एक धार्मिक संस्था थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। ब्रह्म समाज ने अपने विचारों को वेदों और उपनिषदों पर आधारित करके यह बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्म सत्य पर बल देते हैं, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, प्रदा प्रथा, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि को प्रोत्साहन दिया। तो विद्यार्थियों, ये था ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इसने भारत के अंदर जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया। और आगे चलकर राजा राम मोहन राय के पश्चात इनके जो शिष्य थे देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया। यद्यपि इसका प्रभाव शहर के पढ़े लिखे वर्गों तक ही सीमित रहा, फिर भी इसने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो यह था ब्रह्म समाज। अब हम देखते हैं आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जहाँ राजा राम मोहन राय ने की थी विद्यार्थियों,
वही आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ब्रह्म समाज के समान आर्य समाज पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान से प्रभावित नहीं था। यह महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, इसको याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज जहाँ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, वही आर्य समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नहीं था, क्योंकि दयानंद सरस्वती प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न दोषों और रूढ़ियों को समाप्त करने में विशेष योगदान दिया। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बलि प्रथा का विरोध किया और वेदों की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, प्रदा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियों का भी विरोध किया। इस प्रकार हिंदू धर्म को अंधविश्वासों व रूढ़ियों से मुक्त करके उसको वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आर्य समाज को ही है। स्त्रियों की दशा सुधारने में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संस्था ने देश के विभिन्न भागों में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की, अनेक कन्या विद्यालय भी स्थापित किए, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। तो विद्यार्थियों, दूसरी जो आपके मुख्य रूप से धार्मिक सुधार के अंतर्गत जो संस्था थी वह आर्य समाज था, जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विद्यार्थी स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान से भी बड़ा संबंध है, क्योंकि इन्होंने सज्जन सिंह जी के समय उदयपुर में इन्होंने कई दिनों तक निवास किया था तथा जोधपुर के शासक अजीत सिंह का भी इन्होंने विरोध किया था। इसलिए ये बात याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान से भी बड़ा संबंध है। सॉरी विद्यार्थियों, वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह का विरोध किया था, जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, उसका, क्योंकि वह गलत आदतों में पड़ चुका था जसवंत सिंह, और पूरे दिन वेश्याओं से घिरा रहता था, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका विरोध किया। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, रामकृष्ण मिशन। अब यह संस्था जो थी विद्यार्थियों, उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में अपने पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों की निंदा की और सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और संप्रदायवाद से ऊपर उठने का संदेश दिया। दीन दुखियों की सहायता करना मिशन अपना कर्तव्य मानता था। इस मिशन की शाखाएं भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी थी। तो विद्यार्थियों, ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज की भांति रामकृष्ण मिशन भी इस काल का एक प्रमुख धार्मिक आंदोलन था, जिसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अब हम एक और मुख्य रूप से एक संस्था है आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसका अध्ययन करते हैं कि भारत में नव चेतना जागृत करने में थियोसॉफिकल आंदोलन का विशेष महत्व है। इस आंदोलन का सूत्रपात एक रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लेवत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी
हेनरी स्टील एल्कॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करके किया था। अब इसमें यह बात आप याद नहीं रखो तो भी चलेगा, परंतु जो मुख्य रूप से आपको बात याद रखनी है वह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर उन्होंने 1882 ईस्वी में तमिलनाडु प्रांत में अडियार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक केंद्र की स्थापना की और इस सोसाइटी के लिए एक आयरिश महिला कार्यकर्ता एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण कार्य किया। अब देखिए विद्यार्थियों, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना तो रूस में होती है, परंतु जब स्वामी दयानंद सरस्वती आग्रह करते हैं विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के आग्रह पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा तमिलनाडु के अंदर स्थापित की जाती है और इस शाखा के अंदर जिस लेडी ने महत्वपूर्ण कार्य किया उसका नाम था एनी बेसेंट। और ये एनी बेसेंट थी वह एक आयरिश महिला, यानी कि ये आयरलैंड की महिला थी और इसने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए बहुत प्रयास किया। एनी बेसेंट ने पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से थियोसॉफी संबंधी विचारों का प्रचार प्रसार किया। यह सत्य है कि थियोसॉफी किसी एक धर्म पर बल नहीं देती, परंतु भारत में एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को प्रमुखता प्रदान कर इसके सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने सोसाइटी के माध्यम से भारतवासियों को स्वदेश प्रेम और भारतीय संस्कृति पर गौरव करने का पाठ पढ़ाया। उनके प्रचार कार्यों के परिणाम स्वरूप ईसाई मिशनरी निरुत्तर हो गए और हिंदू धर्म की आलोचना करने में कतराने लगे। तो विद्यार्थियों, बहुत बड़ी बात है कि एक आयरलैंड की महिला भारत में आकर जो ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू धर्म की आलोचना की जा रही थी, तो एनी बेसेंट ने लोगों को हिंदू धर्म की महत्ता के बारे में बताया, जिससे और ऐसे तर्क दिए जिसके कारण ईसाई मिशनरी धीरे धीरे हिंदू धर्म की आलोचना करने में कतराने लगी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से एनी बेसेंट को ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थियों, यह था आपके टॉपिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन या भारतीय पुनर्जागरण के कारण और इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनी, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।